आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह में आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से 30 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वे बतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुएं। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलियाह और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह से विनती की कि इसे छुएं और इसे चंगा करे। तब यीशु मसीह उस अंधे को लेकर के गांव से बाहर गया और उस अंधे के आंखों में थूका और हाथ रखकर प्रार्थना की और तब उस अंधे से पूछा, तू कैसे देखता है? तब उस अंधे ने कहा कि मुझे तो इंसान दिख रहे हैं, परंतु वो लंबे लंबे पेड़ों के समान दिख रहे हैं, यानी कि साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसके लिए प्रार्थना की और तब उस व्यक्ति ने साफ साफ देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार उस अंधे के लिए प्रार्थना की, परंतु वो पूर्ण रूप से चंगा नहीं हुआ। फिर दूसरी बार की, तब वो दूसरी बार चंगा हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को धीरे धीरे चंगा किया। अक्सर यीशु मसीह लोगों को तुरंत ही चंगा कर देते थे, परंतु यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे धीरे धीरे चंगा किया। दोस्तों, हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है। जब बहुत सारे लोग तो तुरंत ही चंगे हो जाते हैं और कुछ लोग उस समय चंगे, पूर्ण रूप से चंगे नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग अपना धीरज खो देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह चंगा नहीं कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कई बार लोगों को बीमारियों से धीरे धीरे चंगा करता है और कई बार उन्हें तुरंत से चंगा कर देता है। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आप तुरंत से चंगे नहीं हुए, तो आप धीरज रखें, प्रभु आपको धीरे धीरे चंगा करेंगे और अवश्य यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। फिर हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है तू एलियाह है, कोई कहता है तो भविष्यवक्ताओं में से एक है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने कहा, प्रभु तू मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात को किसी से न कहना। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं लोग तो यीशु मसीह को अनेक रूप में जानते हैं। कोई उसे भविष्यवक्ता कहता है, कोई उसे ज्ञानी पुरुष कहता है, कोई उसे अनेक प्रकार की बातें कहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के चेले जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह है मतलब परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त जन, जो मनुष्यों के उद्धार के लिए भेजा गया और जो मनुष्यों का उद्धार करेगा। वो चुना हुआ अभिषिक्त जन है यीशु मसीह के चेले इस बात को जानते थे। हालांकि आसपास के लोग केवल उसके चिन्ह और चमत्कार देखते थे, उसे एक आश्चर्य कर्म करने वाला एक भविष्यवक्ता समझते थे, परंतु यीशु मसीह के चेले जानते थे कि वास्तव में यीशु कौन है। यीशु परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक अभिषिक्त जन
जो मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा और मनुष्यों के लिए मनुष्यों का मेल परमेश्वर से करा देगा। वो जानते थे कि ये वो व्यक्ति है जिसके लिए पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणियां की गई हैं, जो हमारा उद्धार करता है। दोस्तों, आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे भाई बहन यीशु मसीह को केवल एक गुरु समझते हैं, यीशु मसीह को केवल एक चंगा करने वाला समझते हैं, यीशु मसीह को केवल एक भविष्यवक्ता समझते हैं, एक नबी समझते हैं, और कुछ लोग तो यीशु मसीह को समाज सुधारक समझते हैं। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह इन सब से बढ़कर है। हाँ, यीशु मसीह ने इस प्रकार के कार्य किए, परंतु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह एक परमेश्वर के द्वारा चुना गया, भेजा गया एक अभिषिक्त जन है, जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के लिए ठहराया। इसलिए दोस्तों, चाहे दुनिया कुछ भी यीशु मसीह को कहे, परंतु आपके अंदर ये विश्वास होना आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे। पहली बात कि यीशु मसीह धीरे धीरे भी चंगा करता है, और दूसरी बात, यीशु मसीह हमारा मसीह है, हमारा उद्धार करने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे सुंदर उद्धारक। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आपके नाम को सराहते हैं पिता। प्रभु जी, विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए पिता, लॉर्ड, जो आपने हम सबके जीवनों में दी है। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसे हम सब ने मिलकर आज अध्ययन किया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में आपका वचन अटल है प्रभु जी, और हम इस बात को आज के इस वचन से सीख सके परमेश्वर कि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। तू हमारा मसीह है, हमारा उद्धार करता है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हमारे गुनाहों से तूने हमें क्षमा किया है प्रभु, तूने हमारे पापों से उद्धार किया है परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज हम इस बात को जानने पाए पिता। विशेषकर आज के इस बाइबल अध्ययन में प्रभु जी भी आपके बेटे बेटियां शामिल हुए प्रभु, उन्होंने अध्ययन किया प्रभु। होने दे प्रभु, और गहराई से अधिकाई से इस वचन को क्लियर होने में, समझने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु, यूं ही निरंतर हम आपके वचनों को अध्ययन करें, यूं ही निरंतर हम आपके वचनों पर मनन करें पिता, ताकि प्रभु हम आपके वचनों को और गहराई से, उनके गूढ़ भेदों को और रहस्यों को गहराई से समझ सके पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज की इस सुबह में परमेश्वर कोई भी बीमार है पिता, ये भाई ये बहन प्रभु यदि फिजिकली कमजोर है पिता, यदि कोई भी प्रॉब्लम प्रभु, जैसे उस अंधे व्यक्ति के जीवन में प्रभु उसकी दृष्टि नहीं थी प्रभु, परंतु तूने उसे छुआ और चंगा किया, और प्रभु तूने उसे धीरे धीरे चंगा किया। मेरे प्रभु, यदि आज कोई बीमार है पिता, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उन्हें छू ले पिता। इसी समय परमेश्वर आप उन्हें छू लें और उनकी बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से प्रभु। ये इसी समय छुटकारा पाए यीशु के नाम से, वो बीमारी यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, आप इन भाई बहनों के चंगा करने वाले परमेश्वर, जो कुछ भी बीमारी इनके शरीर में पाई जाती है वो यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। यदि शरीर में कोई भी दुर्बलता है, वो दुर्बलता निकलकर चली जाए। यदि शरीर का कोई भी पार्ट काम करना बंद कर दिया प्रभु, उसे आप छू ले और चंगा करें मेरे पिता, ताकि शरीर का वो ऑर्गन प्रभु यीशु के नाम से हील हो जाए पिता। प्रभु, इनकी आंखों को आप छुए और चंगा करें, इनके कानों को आप छुए और चंगा करें, इनके पैरों को आप छुए और चंगा करें पिता, इनके हाथों को चंगा करें, इनके बॉडी के हर एक पार्ट को आप चंगा करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु, जिस प्रकार चेले इस बात को समझ पाए कि आप उद्धार करता हैं, आप मनुष्य जाति के पापों के लिए इस धरती पर आए हैं, आप मसीह हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह जो भाई बहन अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं प्रभु, आपको लेकर प्रभु, जो आपको चमत्कार करने वाला परमेश्वर समझते हैं मेरे प्रभु, आपको नबी समझते हैं मेरे प्रभु, उन लोगों की आंखों को खोले परमेश्वर, वो जान पाए प्रभु कि तू ही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते। इन भाई बहनों को भी आप सुरक्षित रखें, इनके संग में होए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।